पुलिस गिरफ्त में दिखाई दे रहे ये 4 शातिर बदमाश कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा गैंग के गुर्गे हैं। इनके कब्जे से पिस्तौल, देशी कट्टा, मैगजीन और 5 कारतूस बरामद हुए हैं। पुलिस की माने तो ये बदमाश जयपुर के व्यापारियों से फिरौती वसूलने और हत्या की साजिश रचने में जुटे थे। गिरफ्तार बदमाशों में योगेश सैनी, मोहम्मद अकील मंसूरी, हरेंद्र बिश्नोई और दीपक सेन शामिल हैं। ये सभी बदमाश रोहित गोदारा और अनमोल बिश्नोई जैसे गैंगस्टरों से सीधे संपर्क में थे। गिरफ्तार बदमाशों ने जयपुर के 2 व्यापारियों को हत्या की धमकी देकर मोटी रकम मांगी थी, लेकिन जयपुर पुलिस ने इनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। देखिए, जैसे कि आप सबको पता है कि काफी समय से इस तरह की गैंग सक्रिय है जो रंगदारी करती है और रंगदारी के पैसे ना मिलने पे हत्या तक करने में आमदा रहती है। तो सीपी साहब और उच्च अधिकारियों के बड़े स्पष्ट निर्देश रहते हैं, हमारे पूरे भरसक प्रयास रहते हैं कि हम अपनी इंटेलिजेंस गैदरिंग करके इस तरह की गैंग्स को पकड़ें। तो इसमें मैं कहना चाहूंगी कि सीएसटी के कांस्टेबल द्वारा कुछ इनपुट था कि इस तरह का एक व्यक्ति है जो लॉरेंस गैंग और रोहित गोदारा गैंग से जुड़ा हुआ है, जो यहाँ पे लोगों को चिन्हित करता है, व्यापारियों को, और आगे उनकी हथियार सप्लाई से लेके व्यापारियों को चिन्हित करने से लेके उनके नंबर प्रोवाइड कराता है, जिस पर फिर धमकी भरी कॉल्स आती हैं और फिर आगे कार्रवाई होती है। तो इस तरह से हमने एक लड़का चिन्हित हुआ और उससे कड़ी से कड़ी जुड़ती गई। ये 2-3 लड़के मिलकर एमपी गए थे जून के महीने में, जहाँ से ये कुछ हथियार लेकर आए थे। उन हथियारों को इन्होंने आगे जयपुर में कुछ लोग अनजान लोगों को डिलीवरी दी और डिलीवरी देने के बाद ये वेट कर रहे थे कि कब शूटर्स आएंगे और कौन, जो भी व्यापारी इन्होंने चिन्हित करके नाम बताए हैं, तो जब वहां से इनको कोई सिग्नल मिलेगा तो उस व्यापारी के खिलाफ ये कार्रवाई करेंगे। पुलिस ने खुलासा किया है कि भटिंडा जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे सोशल मीडिया और व्हाट्सएप के जरिए गैंग को ऑपरेट कर रहे थे और अपनी गैंग को बढ़ाने और युवाओं को ब्रेन वॉश करने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे थे। हमारे कमिश्नर साहब की सीएसटी टीम की तरफ से एक इनपुट मिला था। उसमें ये बताया गया था कि एक लड़का है अपराधी किस्म का, जो कि सोशल मीडिया पे इस तरह के कुछ उसका कोई संदिग्ध है। उस इनपुट को थाना संजय सर्किल के द्वारा उसको डेवलप किया गया और उस डेवलप करने के दौरान ये पता चला कि ये लोग काफ़ी समय से इसको, इनके जो ऑनलाइन इंस्टाग्राम वगैरह है, इनको फॉलो करते थे, जिसमें लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा गैंग के जो भी इनके जो हैंडल हैं। और इस दरमियान ही इन्होंने ना उनसे वो संपर्क हो गया और उन्हीं के इशारों पर एमपी जाके ये कुछ हथियार लेकर आए और कुछ हथियार इन्होंने अपने पास रख लिए और बाकी के उनके कहने पे आगे भेज दिए इन्होंने। और उनके इशारे पे वो कोई वारदात की घटना को अंजाम देने वाले थे और इससे पहले ही ना इनिशिएटिव लेके इनको अरेस्ट किया गया है, 4 लोगों को, और उनसे हथियार बरामद हुए हैं। एक पिस्टल है, एक देसी कट्टा है और कुछ कारतूस है। किस तरह का काम करते थे? डिलीवरी बॉय की तरह? हाँ, अभी तो ये सामने आया है कि ये एक तरह से एज ए कुरियर काम कर रहे थे और अब आगे की कड़ी में उनको ऊपर से जो निर्देश मिलते, जिस भी व्यापारी से कोई रंगदारी वसूलनी है या कुछ और आगे कोई इलीगल कार्रवाई करनी है, उसके ये इंतजार में थे और इससे पहले ये दबोचे गए। सर, कुछ व्यापारियों के नंबर भी इन्होंने प्रोवाइड कराए लॉरेंस? हाँ, कुछ व्यापारियों के इन्होंने नंबर प्रोवाइड करे। उसके आधार पे रोहित गोदारा द्वारा बाहर के नंबरों से उसको कुछ धमकी रैंसम के लिए दी गई थी, जिसमें थाना ब्रह्मपुरी पे इस संबंध में प्रकरण पंजीबद्ध है और उस संबंध में भी आगे कार्रवाई की जा रही है। लॉरेंस से सर क्या संपर्क था? इन लोगों का संपर्क साधा था? नहीं, इन लोगों का सीधा नहीं था, लेकिन उसमें बीच में और भी कड़ियां हैं, इसके बारे में हम पूछताछ कर रहे हैं। जयपुर पुलिस के इस एक्शन से न सिर्फ व्यापारियों को राहत मिली है, बल्कि जनता के बीच पुलिस का भरोसा भी मजबूत हुआ है। ये कार्रवाई साबित करती है कि राजस्थान पुलिस
गैंगस्टरों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा जैसे नाम अब कानून के शिकंजे से बच नहीं सकते।